हे गाइस, तो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से अपने यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स में एक और नए लेक्चर को लेकर। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। जी हाँ, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिस वजह से मैं इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को वहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी इस वीडियो में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। तो ये भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दें और ढंग से समझें। ओके, तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। जैसे हमने समझा था कि क्या होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वैसे ही हम पहले समझेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को। तो चलेगा, जान लेते हैं क्या होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ध्यान दें, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके, तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, या फिर हम कहें कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते किसे हैं। तो सोर्स करंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं रिपीट कर दूं, सोर्स करंट, या फिर मैं कहूं करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है, हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स उसे कहते हैं जब हमारा करंट सोर्स एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो। तो जो आपका डायग्राम बनता है, या फिर मैं कहूँ जो सर्किट बनता है, या फिर जो सोर्स बनता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वो सोर्स जिस सोर्स के अंदर आपका एक करंट सोर्स और एक इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्ट हों एक दूसरे से, वो आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट और करना चाहूँगा, वो सोर्स जिसके अंदर करंट सोर्स, ये सोर्स करंट कह लो या करंट सोर्स कह लो, बात एक ही है। वो सोर्स जिसके अंदर करंट सोर्स कनेक्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर हमारा क्या था, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट था इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में। यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, वोल्टेज सोर्स की जगह यहाँ पे पहली बात तो करंट सोर्स है, और जो करंट सोर्स है वो कनेक्ट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कुछ भी नहीं होता है, आपका एक ऐसा सोर्स होता है जिसके अंदर करंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, आप डेफिनेशन से भी समझ गए होंगे। सोर्स करंट, या फिर मैं कहूँ करंट सोर्स इज कनेक्टेड विद पैरेलल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, जैसे कि सर्किट डायग्राम है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का, जैसे मैंने वहाँ पर भी दिखाया था आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सर्किट डायग्राम। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का डायग्राम। तो ज़रा ध्यान दें, ये आपका इसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि पैरेलल में है आर इंटरनल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। कहने का मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जिसके अंदर एक करंट सोर्स है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है किससे, आर इंटरनल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वो क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अच्छा देखो, मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को जब मैं पढ़ा रहा था कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो टाइप्स के होते थे। पहला केस था आपका आइडियल केस, दूसरा केस था आपका प्रैक्टिकल केस। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम दो भागों में बांटते थे। एक बांटते थे आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा मैं कहूँ तो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही हम करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है उसे भी दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स फॉर आइडियल केस कह लो, या फिर मैं कहूँ कि आइडियल केस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, दूसरा आपका होता है प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आइडियल केस की। जैसे मैंने वहाँ पर
वोल्टेज सोर्स के अंदर भी डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर पहले आइडियल केस को, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी आइडियल केस को पहले डिस्कस करूँगा। तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें, ठीक है। तो देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ आइडियल केस की। तो देखो जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि आइडियल केस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो आर इंटरनल की वैल्यू होती थी वो 0 होती थी। क्या होती थी? 0 होती थी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ इंटरनल करंट सोर्स की और करंट सोर्स के आइडियल केस की, तो यहाँ पर जो आर इंटरनल की वैल्यू होती है वो 0 ना होकर क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। मैं रिपीट कर दूँ, आइडियल केस फॉर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इसके अंदर जो आर इंटरनल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ध्यान दें, वो केस जिसके अंदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का आइडियल केस वो केस होता है जिसके अंदर आर इंटरनल की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था इससे पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में कि जो आइडियल केस होता है उसकी सिर्फ हम स्टडी करते हैं। एक्चुअली में अपनी जो रियल लाइफ है उसके अंदर कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, हर चीज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट हमें देखने के लिए मिल ही जाता है। तो इसीलिए सिर्फ आइडियल केस स्टडी के लिए, स्टडी के पर्पज़ से होता है, इसे हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते। ठीक है, एक कल्पना होती है कि हाँ ठीक है यार, ऐसा भी एक केस हो सकता है जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें, रियल लाइफ में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसमें रहे होते हैं। ठीक है, तो वैसे हम अपनी प्रैक्टिकल केस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आइडियल केस को बस क्या है, पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दें, आइडियल केस के अंदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए जो आर इंटरनल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अब ज़रा बात को समझें, देखो ये है आपका करंट सोर्स, ये है आपका आर इंटरनल, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से पैरेलल में। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दें, ये करंट सोर्स का आपका नोटेशन है और ये आर इंटरनल पैरेलल में लगा हुआ है करंट सोर्स से। अब देखो ज़रा ध्यान दें, ये करंट सोर्स, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। अब वो जो करंट है वो कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब जब वो यहाँ पर पहुँचेगा इस पॉइंट पे, अगर मैं बात करूँ, वो पहुँचेगा ना इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जब वो करंट पहुँचेगा तो उसे दो रास्ते मिलेंगे। मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आर इंटरनल की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। नाउ अब जरा बात को समझें, देखो जब वो करंट यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो करंट यूँ निकले या फिर वो यूँ निकले। अब वो करंट हो सकता है क्या है, कुछ इधर भी चला जाए, कुछ इधर भी चला जाए। लेकिन ये जो केस है ना, अब हम पढ़ रहे हैं आइडियल केस में। कहने का मतलब ये है कि ये तो बस जनरली डायग्राम मैंने आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का डायग्राम है, लेकिन जब ये केस हम पढ़ते हैं ना आइडियल केस के लिए, तो आइडियल केस में क्या होता है, ज़रा इस बात को ध्यान दें। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ज़रा इस बात को समझें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स ये पैरेलल में लगा है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। अब जब करंट यहाँ पर आएगा तो करंट के पास दो रास्ते होते हैं, पहला ये कि करंट इधर चला जाए, दूसरा ये कि आर इंटरनल में आ जाए, और बाकायदा जाएगा भी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना आइडियल केस की, तो आइडियल केस में अभी आपको मैंने बताया कि आइडियल केस के अंदर आर इंटरनल की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का मतलब है कि आर इंटरनल की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब एक बात बताओ, और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को फ्लो होने से रोकना। अब रेजिस्टेंस की इतनी वैल्यू है कि वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो अपने अंदर करंट को आने देगी? ठीक है, क्या वो अपने अंदर करंट को फ्लो होने देगा? ठीक है, तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो आइडियल केस के अंदर आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि आर इंटरनल की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। इट मीन्स उसके अंदर जो करंट है वो बहेगा ही नहीं, लगभग, या फिर मैं कहूँ नेग्लिजिबल। कहने का मतलब जीरो के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, कि ना के बराबर करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब ये है कि करंट यूँ आएगा, आइडियल केस की बात करूँ यूँ आएगा, और वो यूँ ना जाकर सीधा ही चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा इधर? क्योंकि आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है आइडियल केस में। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो इसमें आएगा ही नहीं, उसे रेजिस्टेंस आने ही नहीं देगा, तो वो करंट सीधा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आइडियल केस के अंदर, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के अंदर आर इंटरनल का होना या ना होना बराबर है, क्योंकि करंट तो उसके अंदर जाना ही नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ,
अगर मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स फॉर आइडियल केस की बात करूँ जिसके अंदर आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो उसके अंदर आर इंटरनल में तो कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा है आर इंटरनल की, तो करंट की वैल्यू करंट उसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, कोई करंट ऑफर्ड हो जाएगा, उससे रुक जाएगा। ठीक है, तो जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है जब मैं आइडियल केस के लिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आर इंटरनल होना या ना होना बराबर ही है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पर आइडियल केस के लिए एक डायग्राम बनाया है, आपका सर्किट डायग्राम बनाया है। इसके अंदर आपका ये है रहा करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स। और आइडियल केस की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आपका एक रेसिस्टेंस भी लगा सकता था पैरेलल में। ठीक है, आर इंटरनल, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि उसके अंदर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। अब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू है। ठीक है, वो किसी काम का रहा, यानी कि उसका होना ना होना बराबर है। इट मीन्स मैंने वो हटा दिया है। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम बन गया, सर्किट डायग्राम फॉर आइडियल केस, जिसमें आर इंटरनल की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इसलिए वो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। अब बात को समझें, इन्फिनिटी उसकी वैल्यू थी, इट मीन्स उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि सारा का सारा करंट सीधा चला जाएगा आई, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये करंट सोर्स और पूरा का पूरा करंट यहाँ पर आ गया है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी करंट सोर्स करंट को प्रोड्यूस करेगा उतना ही हमें आउटपुट में भी करंट मिलेगा। किस केस के अंदर, आइडियल केस के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आइडियल केस के अंदर जितना भी करंट सोर्स करंट को प्रोड्यूस करेगा उतना ही करंट हमें आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है IS, मतलब वो करंट है जो करंट सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस करा जा रहा है, वो बराबर है किसके, करंट I के। और ये I क्या है, आउटपुट करंट, जो हमें उसमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। क्यों मिल रहा है ये करंट इतना, क्योंकि भाई कोई और अदर एलिमेंट है ही नहीं जो करंट को खींचे, करंट को ले थोड़ा सा, ठीक है, कंज्यूम करे, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही करंट हमें आउटपुट में मिल रहा है। और यहाँ पर ये साइड पॉजिटिव और ये साइड एक नेगेटिव हमने दिखा दी है, जिसके बीच में क्या है, वोल्टेज होगा B। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या है आइडियल केस, क्या होता है उसका सर्किट डायग्राम, और उसके अंदर आर इंटरनल की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये बात याद रखें। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है कि आपका जो करंट सोर्स है वो कनेक्ट होता है पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, उसे हम कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। दो केस होते हैं, आइडियल केस, प्रैक्टिकल केस। आइडियल केस हमने पढ़ लिया है जिसके अंदर आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। नाउ अब जैसे हमने आइडियल केस पढ़ा वही सारी बातें हम करेंगे प्रैक्टिकल केस के लिए। तो देखो प्रैक्टिकल केस की बातें करें तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, जैसे आइडियल केस में आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी होती थी, वैसे प्रैक्टिकल केस में आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी ना होकर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई वैल्यू आर इंटरनल की यहाँ पर हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं होगी, कोई और वैल्यू हो सकती है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ज़रा बात को समझें। देखो अब जैसे कि ये आपका सर्किट डायग्राम वही जो मैंने ऊपर बनाया था करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए, तो वही है। अब जरा बात को देखें, यहाँ पर ये करंट सोर्स और ये पैरेलल में जुड़ा है आर इंटरनल के साथ। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सर्किट डायग्राम है। अगर वहीं बात करूँ मैं, जैसे कि मैंने आइडियल केस के लिए बनाया, आइडियल केस के लिए क्या बनाया, जहाँ पर मैंने आर इंटरनल हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वैल्यू उसकी इन्फिनिटी थी, करंट बहुत आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी थी। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा था, करंट बिल्कुल भी उसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा था, यानी कि उसका होना ना होना बराबर था, इसलिए मैंने वो हटा दिया। लेकिन वही बात करूँ मैं प्रैक्टिकल केस की, तो वहाँ पर तो आर इंटरनल की वैल्यू इतनी नहीं होती है। मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो होकर आएगा वो जब इस पॉइंट पर आएगा तो कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। प्रैक्टिकल केस में क्यों जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है। कोई भी फाइनाइट वैल्यू है तो वो करंट को रोकेगा, ठीक है, पर इतना नहीं रोकेगा कि वो बिल्कुल आने ही ना दे अपने अंदर। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि वो कुछ ना कुछ करंट को अपने अंदर लेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ पर करंट आर इंटरनल के अंदर बिल्कुल जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जब करंट इसके अंदर जाएगा, यानी इस पॉइंट से करंट कुछ यहाँ पर चला गया, कुछ यहाँ चला गया, यानी कि जो हमें आउटपुट में करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, कम इसलिए मिलेगा क्योंकि कुछ करंट किसने कंज्यूम कर लिया है, आर इंटरनल ने ले लिया है, तो इसलिए हमें जो आउटपुट में करंट मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। और वहीं अगर बात करें आइडियल केस की, तो करंट जितना प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही हमें आउटपुट में मिल रहा था, वो हमने ऊपर देखा था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उतना करंट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर इंटरनल ने भी कुछ करंट इस बार ले लिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल केस के लिए आर इंटरनल की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती है। नाउ अब ज़रा बात को समझें। देखो यहाँ पर तो कोई फंडा नहीं था, यहाँ पर तो भाई जितना करंट प्रोड्यूस हुआ उतना ही हमें मिल गया। हमने सीधा लिख दिया I = IS, ये प्रोड्यूस करंट बराबर है आउटपुट करंट के। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दिखाई है। ये वो इक्वेशन है जिससे हमें पता पड़ेगा कि क्या इनपुट करंट हमें प्रोड्यूस हो रहा है करंट, और क्या हमें आउटपुट में मिल रहा है, और कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। तो ज़रा बात को समझें। ये वो करंट जो हमें क्या है प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये करंट प्रोड्यूस हुआ, ये टोटल करंट ये यहाँ से गया, यहाँ पे आया। जब वो इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट से उसे दो रास्ते मिले, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया। यानी कि जो हमें आउटपुट में करंट मिलेगा वो पूरा करंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ करंट यहाँ भी चला गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि करंट प्रोड्यूस हुआ कितना, इतना IS, मतलब करंट सोर्स ने इतना करंट प्रोड्यूस हुआ। वो बराबर होगा किसके, जो करंट यहाँ कुछ बटा है प्लस यहाँ कुछ बटा है। कहने का मतलब यही है, देखो करंट यहाँ आया था, यहाँ तक आया था, मान के चलो ये था करंट पूरा IS, यहाँ तक करंट था IS। अब ये IS को दो रास्ते मिले, तो कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। यानी कि जो IS है वो बराबर होगा किसके, कुछ इस करंट के प्लस इस करंट के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब ज़रा बात को समझें। देखो IS एज इट इज़ रहने दिया मैंने। I डैश को देखें। I डैश क्या है, ये वाला करंट है। ये वाला करंट मतलब जो आर इंटरनल में जा रहा है। अब एक बात मुझे अगर बताएं, देखो अगर मैं मान के चलूँ, मुझे इसका पोटेंशियल मालूम हो, मुझे यहाँ का पोटेंशियल मालूम हो, ठीक है, पोटेंशियल अगर मालूम हो और आर इंटरनल की वैल्यू भी मालूम हो, तो क्या मैं इस I डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ का वोल्टेज मालूम हो, या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल मालूम हो। इस आर इंटरनल जहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ का मुझे पोटेंशियल मालूम हो, और आर इंटरनल की वैल्यू मालूम हो, तो क्या मैं I डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ओम्स लॉ के तहत। ठीक है, तो वही देखो मैंने किया। मान के चलता हूँ मैं इस आर इंटरनल वाली जो साइड है उसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है, और आर इंटरनल की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो क्या मैं I डैश की वैल्यू निकाल लूँगा? तो देखो हम ओम्स लॉ से जानते हैं V = IR। ठीक है, यानी R = क्या हो जाएगा, V/I। सॉरी, मैं कुछ गलत लिख गया। हाँ, V/I, नहीं, मैं करंट के लिए निकालना है ना, I = V/R। ठीक है, तो करंट के लिए चाहिए, वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है। तो V = IR, हमें करंट के लिए निकालना है, तो V/R। यानी कि अगर हमें इस वाली साइड का पोटेंशियल मालूम हो और आर इंटरनल की वैल्यू मालूम हो, तो हम I डैश की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। वही बात मैंने यहाँ करी है। इस I डैश की जगह पर क्या है, मैंने वैल्यू रख दी है। देखो मैंने क्या किया, IS = I डैश प्लस I, ये आपको समझ में आ गया। कोई करंट दो जगह बटा था, उन दोनों का सम बराबर होगा IS के, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ अब क्या किया मैंने, IS को एज इट इज़ रहने दिया। मैंने क्या किया, इस I डैश को इधर ले गया, कहने का मतलब I इस तरफ एक तरफ ही रह गया, यानी कि I = IS - I डैश, ये आपको समझ में आया होगा। अब I एज इट इज़, I = IS एज इट इज़ माइनस I डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल मालूम हो V और आर इंटरनल मालूम हो, तो उनकी फॉर्म में मैं करंट को लिख सकता हूँ I डैश को। तो माइनस I डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, V/R। R क्या है, आर इंटरनल, V क्या है, पोटेंशियल इस साइड का। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये करंट की वैल्यू हो गई। ये था आपका प्रोड्यूस करंट, जितना करंट प्रोड्यूस हुआ। ये था आपका आउटपुट करंट, और ये करंट वो करंट है जो आपके आर इंटरनल ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब जो हमें आउटपुट में करंट मिला है वो उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। कितना कम मिला है, इतना कम करंट मिला है। ठीक है, क्योंकि ये आर इंटरनल ने करंट जो है वो कंज्यूम कर लिया है। नाउ अब मैं आशा करता हूं कि आपको प्रैक्टिकल केस फॉर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और आइडियल केस फॉर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्लियर हुआ होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में भी देखा था और इसमें भी देखेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो हमने दो पढ़े हैं, आइडियल केस, प्रैक्टिकल केस, उन दोनों के लिए अपने कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर बात करेंगे उन दोनों के लिए। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि VI कैरेक्टरिस्टिक बताओ। आपको करंट सोर्स के लिए बताना है, आइडियल केस के लिए और
वोल्टेज सोर्स के लिए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए बताना है। ठीक है, तो मैं पहले बात करूंगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स फॉर आइडियल केस के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें। अब देखो क्या है, हमने क्या देखा, आइडियल केस में जो हमारा आउटपुट करंट आता है वो बराबर आता है उतने करंट के जितना प्रोड्यूस हुआ था। कहने का मतलब IS इक्वल टू I हमने देखा। कहने का मतलब ये है कि जितना करंट प्रोड्यूस होता है उतना ही करंट आउटपुट में हमें मिलता है, यानी कि दोनों करंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जितना करंट प्रोड्यूस होता है उतना ही हमें आउटपुट मिल जाता है, कोई भी करंट वहाँ पर कंज्यूम नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हमारा जो करंट है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही हमें आउटपुट में मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई और एलिमेंट है ही नहीं। आर इंटरनल जो है वो इन्फिनिटी हो चुका है, तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं। तो आइडियल केस के लिए जब मैं VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूँगा तो मैं देखूँगा कि जो करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज क्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट की जो करंट सोर्स है, जितना वो करंट प्रोड्यूस कर रहा था उतना ही वो थ्रू आउट द प्रोसेस करंट प्रोड्यूस करता रहेगा, और आउटपुट में भी हमें उतना ही करंट मिलता रहेगा। यानी करंट क्या है, पूरे प्रोसेस कांस्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ आया है, ठीक है, वो क्या आया है, कांस्टेंट आया है, एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो याद रखें VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर आइडियल केस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, कांस्टेंट। ठीक है, जिसमें क्या है, करंट सोर्स आपका जितना करंट देता है उतना ही आउटपुट मिलता है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस करंट कांस्टेंट रहता है, कोई करंट कंज्यूम नहीं रहता है, तो इसलिए ये लाइन क्या आई है, स्ट्रेट आई है। नाउ अगर हम वही बात करें VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रैक्टिकल केस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये डॉटेड से मैंने दिखाई है आपकी आइडियल केस, वही आइडियल केस। ठीक है, डॉटेड से दिखाया है यहाँ पर कि आइडियल केस क्या होता है, ये होता है। आइडियल केस का मतलब ये है कि जितना करंट प्रोड्यूस हुआ उतना ही हमें आउटपुट में मिला, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस करंट क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो इसलिए हमने उसकी जो IS बनाया था, मतलब करंट सोर्स के लिए, करंट सोर्स जो है उसके लिए क्या है, वो यहाँ पर कांस्टेंट है आइडियल केस के लिए। तो आइडियल केस को मैंने यहाँ पर डॉटेड पर दिखा दिया है। यहाँ मैंने अभी आपको आइडियल केस समझाया, यहाँ मैंने उसे डॉटेड से दिखा दिया है। अगर अब मैं वही बात करूँगा प्रैक्टिकल केस की, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, जितना भी करंट प्रोड्यूस होता है वो हमें आउटपुट में उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें एक और एलिमेंट बीच में आ जाता है जिसे हम कहते हैं आर इंटरनल। अब आर इंटरनल जब बीच में आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ करंट को ले लेता है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ करंट को कंज्यूम कर लेता है। अब जब वो कुछ ना कुछ करंट को कंज्यूम कर लेता है तो जो हमें आउटपुट में करंट मिलता है वो उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि आइडियल केस में तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही करंट हमें मिल रहा था, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस करंट कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया है जिसको हम जानते हैं आर इंटरनल। तो जिस कारण से यहाँ पर जो प्रैक्टिकल केस में VI कैरेक्टरिस्टिक है वो आप देख रहे हैं, आइडियल केस है वो कुछ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी घट रहा है। घटने का मतलब यही है कि वहाँ पर एक एलिमेंट आ गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसने कुछ करंट को कंज्यूम कर लिया है, जिससे हमारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो आइडियल केस से इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में प्रैक्टिकल केस के लिए डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी मैं कहूँ तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बदली तो जो करंट सोर्स है वो कांस्टेंट ना रहकर क्या है, मतलब हमारा क्या चेंज हो रही है उसकी वैल्यू। क्यों हो रही है वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि आर इंटरनल पिक्चर में यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स फॉर आइडियल केस फॉर प्रैक्टिकल केस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेज को कवर कर लिया है, जो कि हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज से, दोनों को कवर कर लिया है। दोनों के दो केस हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।